हेलो फ्रेंड्स। अभी जो है आपके जो एनसीईआरटी में कुछ जो है क्या हुआ है, आपके कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उनकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि वह चेंजेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो ग्रामर से जो रिलेटेड आपके चेंजेस है उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके चेंजेस है, जो आपके असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपके फंसाने वाले हैं, वैसे क्वेश्चनों की अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए। ओके, तो पहली चीज़ जो है, एक है अपना ये सेल वाले चैप्टर से कि जो स्वान है जो आपका, वो पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिख रखा था, अब उसको ब्रिटिश ना करके जर्मन कर दिया गया। मतलब उसका जो है कंट्री ही चेंज कर दी गई है। स्वान पहले ब्रिटिश था, तो अब जो न्यू स्टेटमेंट है उसको जर्मन आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, पहला चेंज तो आपका ये हो गया। सेकंड चेंज आपकी अगर बात करता हूँ मैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से, तो रेस्पिरेशन का जो डायग्राम है, ऐसा करके आपको क्या बन रहा है, एक डायग्राम बन रहा था। उसके अंदर क्या आता था कि जो 2H यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 2H प्लस मैक्स एंड ATP एंड 4H किस में था, टेक्स्ट में था। अब जो है 4H किस में रहेगा, डायग्राम में रहेगा। 4H मतलब कि कुछ नहीं है, यहाँ वो जो 2H लिखा हुआ तो वहीं आपको क्या करना है, 4H लिखना है। तो जो डायग्राम में कुछ चेंजेस करने हैं वो ये चेंज आपको करना है। तो दूसरा चेंज आपका ये हो जाएगा। ओके, तीसरा चेंज जो है आपका वो होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, वो पहले लिख रखा था कि एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। होता क्या है कि जो आपकी ये एड्रिनल ग्लैंड मान लो, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट, ये सॉरी आपकी किडनी है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, अपनी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। तो पहले लिख रखा था कि एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है किस पे, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। परंतु ये सुपीरियर होती है, ऊपर होती है, इसलिए अब क्या कर दिया है उसको न्यू स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे, सुपीरियर पार्ट ऑफ द किडनी पे क्या रहेगी, एड्रिनल ग्लैंड को अपन प्रेजेंट मानेंगे। तो तीसरा चेंज आपका ये हो जाएगा। बात करते हैं फोर्थ चेंज की। फोर्थ चेंज में पहले हाइयोइड जो बोन है आपकी, उसको स्कल का पार्ट क्या कर रखा था, मान रखा था पहले ओल्ड स्टेट में। अब हाइयोइड बोन को स्कल का पार्ट नहीं माना है इन्होंने। हाइयोइड बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्कल, ये क्या हो जाएगा आपका न्यू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिफ्थ जो चेंज है आपका वो है कि जो साइटोप्लाज्म जो है आपका, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से ये लिया गया है। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, और फ्लूइड है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। परंतु अब जो चेंज करके उन्होंने न्यू स्टेटमेंट दिया है वो दिया है कि साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो, दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, ये सेमी फ्लूइड हो जाएगा। फिफ्थ चेंज हो गया। सिक्स्थ चेंज जो होता है आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है ये, कि जो आपका एक ऐसा करके एक डायग्राम बना होता है जिसमें आप क्या याद कर सकते हो, प्राइमरी ऊसाइड से सेकेंडरी ऊसाइड, फिर टर्शियरी ऊसाइड में एंट्रम वगैरह जो बन रहे थे। परंतु उससे पहले सेकेंडरी ऊसाइड और यहाँ पर जो टर्शियरी ऊसाइड है, यहाँ पर क्या दे रखा था, पहले डायग्राम में ओवम लिख रखा था। अब उस ओवम को हटा के इस जगह आपको क्या करना है, सेकेंडरी ऊसाइड करना है। वहाँ पर सेकेंडरी ऊसाइड स्किप हो रहा था, तो केवल सेकेंडरी ऊसाइड को क्या करना है, आपको वहाँ पर चेंज करना है। ये जो 6 मेजर चेंजेस मैंने आपको बताए ये चेंज हुए हैं, इनको आप जो है अपनी एनसीईआरटी में अपडेटेड कर ले। कि जो एक तो स्वान वाला चेंज है आपका, एक रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, एक एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड चेंज हो गया, एक हाइयोइड बोन से रिलेटेड चेंज हो गया, एक साइटोप्लाज्म से रिलेटेड चेंज हो गया, और आपके इमेज से रिलेटेड चेंज हो गया। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे क्या पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को इंस्टा पे मेरी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। मैं जैसे ही मैं पेड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है अपनी, केवल 999 फीस में, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, और आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। परंतु पहले जो है आपकी 4 मई की एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे लो, फुल मेहनत के साथ जुट जाओ, कुछ नहीं है, लास्ट है टेस्ट प्लस आप क्या करो, रिवीजन करो। ये 2 चीज़ें आपको बूस्टअप कर देगी। और जो मेजर जो आप कलेक्ट कर सकते हो, जो आउटपुट, वो इसी टाइम पे कलेक्ट कर सकते हो, बाद में आपको कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। बाद में धीरे धीरे जो आप जैसे एग्जाम नज़दीक आए, 10 दिन बचे या फिर आपके 5-1 दिन ही बचे, तब जाके आपको टेस्ट को छोड़ देना है। मेनली आपको किस पे फोकस कर देना है, रिवीजन पे फोकस कर देना है। टेस्ट का मौसम जो चल रहा है वो आपका इस टाइम पे टेस्ट का मौसम चल रहा है, तो टेस्ट को बढ़िया दे, कोई भी टेस्ट स्किप ना करे। जो गलती आ रही है उसको सोल्यूशन करो। मेन जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि टेस्ट तो दे लेते हैं, पर जो उसमें गलती हुई है उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वह नहीं करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।